ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ऋषि गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम की लाइव कक्षा संख्या 66 को पढ़ेंगे। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ अनुवाद बताए थे करके, और आपको कुछ धातुओं के जो आत्मनेपदी धातुएं थी उनके आपको पांचों लकारों में एक एक रूप बताया था और सभी का संक्षिप्त प्रत्यय लिखा दिया गया है और आपको रूप बनाने के लिए बता दिया है। वो आपने कर लिया होगा, करना पड़ेगा आपको। यदि भाषा को सीखना है तो उतना करना पड़ेगा। आइएगा, आज हमारी संधि चल रही है। आज 2 संधियां पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप अपनी नोटबुक को खोल लीजिएगा और पेन को हाथ में ले लीजिए और संधि को लिखना आरंभ करते हैं। चलिएगा, आज है हमारा ये 69वां नियम 69। आज संधि है चर संधि, इसको बोलते हैं चर, ये रेफ हलंत है, चर संधि। चलिएगा, लिखिए चर संधि। वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, वर्ण के पश्चात यदि किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आए तो पूर्वोक्त वर्णों के पूर्वोक्त वर्णों को कीजिएगा, यहां पूर्वोक्त वर्णों को अपने वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब इसको समझिएगा। ये संधि कहती है कि वर्ग माने
कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों का प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर अथवा चतुर्थ अक्षर, पंचम अक्षर को छोड़ दीजिएगा। यदि किसी शब्द के बीच में अथवा अंत में वर्ग के प्रथम अक्षर हैं, द्वितीय हैं, तृतीय हैं, चतुर्थ हैं, और फिर उसके बाद किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर या द्वितीय अक्षर आ रहा हो तो बाद में, तो इनमें से ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ को अपने ही वर्ग का पूर्वोक्त वर्णों, पूर्वोक्त का अर्थ है ये वाले वर्ण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण, इनको अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। यदि क वर्ग का है तो क वर्ग को क हो जाएगा, ठीक है, और च वर्ग का है तो च हो जाएगा, ट वर्ग का है ट हो जाएगा, त वर्ग का है त हो जाएगा, प वर्ग का है तो प हो जाएगा। इतनी सी बात है। अब ये देखना है वास्तव में कि यहां पर ये संधि तो इसी प्रकार से महर्षि पाणिनि के व्याकरण के अनुसार है, परंतु ये जो संधि है ये प्रायः करके अधिकतर हमें कहां दिखती है? वर्ग के तृतीय अक्षर पर दिखती है। और भी लगती है, दूसरी जगह भी लगता है, परंतु सामान्य पाठक के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्ग का कोई तृतीय अक्षर को बाद में यदि किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय अक्षर आए तो इसको क्या हो जाता है? अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। ठीक है, जब आप गहराई से व्याकरण पढ़ेंगे तो फिर आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, प्रथम को भी प्रथम करना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, प्रथम को भी प्रथम करना पड़ता है, परंतु अभी आप प्राथमिक स्तर का व्याकरण सीख रहे हैं तो हम आपकी सरलता के लिए इतना कहेंगे कि आप मोटा मोटा इतना ध्यान रख लीजिएगा कि माने किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर है आता है और आगे उसके यदि किसी भी वर्ग का तीसरा प्रथम या दूसरा आ जाता है तो उस तीसरे वर्ग को अपने ही वर्ग का पहला हो जाता है। यही इस प्रकार की संधि ही हमें अधिक मिलती है। आइएगा मैं उदाहरण आपको दिखा देता हूं। संधि मैंने आपको नियमानुसार लिखाई है, ठीक है, समझा भी दिए। आइएगा, जैसे उद प्लस कीर्णः, ठीक है, उत्कीर्णः, क्या है? उत्कीर्णः। ये द है, द को क्या हो गया? आगे का आ गया, वर्ग का प्रथम अक्षर है तो इसको तीसरे वर्ग के तीसरे अक्षर को अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर हो गया त हो गया और उत्कीर्णः बन गया। इसी प्रकार से सद प्लस कारः, सत्कारः, वही है। ऐसे ही देखिए, दिक् दिग् प्लस पालः, दिक्पालः, दिशाओं का रक्षक, प्रभु परमपिता परमेश्वर, अथवा राजा को भी बोलते हैं दिक्पाल। तो यहां पर भी तीसरा है। ये प्राय करके तीसरे के उदाहरण मिलते हैं अधिक, पर कहीं ऐसा नहीं, मना नहीं कर रहा मैं कि दूसरे के नहीं मिलेंगे, प्रथम के नहीं मिलेंगे, मिल जाते हैं, ठीक है, परंतु बाहुल्य से तृतीय ही का ही बाहुल्य है, चौथा तीसरा दूसरा, प्रथम दूसरा और चौथे का नहीं है। तो आप यदि इतना ही कर लेते हैं, इतना समझ लेते हैं चर संधि को कि शब्द के अंत में अथवा बीच में यदि वर्ग का तीसरा अक्षर है और उसके बाद में यदि वर्ग का प्रथम और दूसरा आ रहा है तो उस पहले वाली जो तीसरा है उसको पहला हो जाता है अपने वर्ग का। ये इस संधि का मोटा मोटा सा मैंने आपको अर्थ बता दिया, उदाहरण भी आपको समझा दिया। चलिएगा, अब आ जाइएगा दूसरी संधि। दूसरी संधि है आपकी अनुस्वार पदांत संधि। 70
अनुस्वार पदांत संधि, माने शब्द के अंत में अनुस्वार करने वाली संधि है। ठीक है, शब्द के बीच में नहीं है, अंत में करता है ये। चलिएगा, लिखिएगा अर्थ। पद के अंत में मां के पश्चात पद के अंत में मां के पश्चात कोई व्यंजन आए तो मां को अनुस्वार हो जाता है। स्वर परे रहने पर नहीं। ये बिल्कुल सरल संधि है। ये संधि कहती है, अनुस्वार संधि, कि कोई भी शब्द है, शब्द माने पद, संस्कृत में प्रयोग करने के लिए तैयार, यदि उसके अंत में मां है, मां हलंत होना चाहिए। ठीक है, मां हलंत, हलंत लिखा है मैंने ये। यदि शब्द के अंत में मां है तो, और आगे उसके कोई व्यंजन आ रहा है, कोई भी व्यंजन आ जाए, तो उस म को क्या कर देते हैं, बोलो, अनुस्वार। अनुस्वार मैंने आपको बताया था, अनुस्वार का चिन्ह कैसा होता है, ऐसे ऊपर बिंदी लगा देते हैं, ऐसा ही तो लगाते हैं, तो अनुस्वार हो जाता है। और यदि आगे कोई स्वर आ रहा है, स्वर मीन्स वोवेल्स आ रहा है कोई, तो वो मां वैसा का वैसा ही रहता है, उसको अनुस्वार नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा उदाहरण देख लीजिएगा, देखिएगा, जैसे हरिम वंदे। अब देखिएगा, ये हरिम क्या है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है, और आगे इसके क्या आ रहा है, वो आ रहा है, ये व्यंजन आ रहा है, तो हरिम वंदे, इसको मां को क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया यहां ये। ठीक है, मां हट करके अनुस्वार बन गया। इसी प्रकार से गृहम चालाती, गृहम चालाती, यहां पर भी मां है। यदि मानिएगा आप ऐसा कहेंगे, गृहम आगच्छति, अब यहां नहीं होगा जी, क्या यहां नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आगे आ रहा है, ये स्वर है, इसलिए ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अथवा इसको मिलाकर के लिख सकते हैं, मिलाकर के लिख सकते, स्वर इसको मां में आ मिलाकर के लिख सकते हैं, आ की मात्रा लगा करके कैसे लिख सकते हैं, गृह मा गच्छति। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको अलग अलग लिखें या मिलाकर के लिख सकते हैं, दोनों प्रकार का ऑप्शन है, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है, ये आपकी अनुस्वार संधि हो गई। चलिएगा, बहुत काफी संधि करा दी, और भी अभी संधि हैं, 2-4 संधि और हैं, उनको हम आगे की 1-2 कक्षाओं में समाप्त करेंगे। चलिएगा, ये तो संधियां आपको 2 पढ़ा दी, इनको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, समझा दिया है मैंने।
और पुस्तक को पढ़ें तो वहां पर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब मित्रों, आज मैं आपके लिए एक और कुछ तैयार करके लाया हूं। किसी भी भाषा को सीखते हैं तो उसके नंबर आने चाहिए, संख्याएं। हम हिंदी सीखते हैं तो सीखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इंग्लिश सीखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भाषा का एक अंग है। तो वैसे ही अब हम संस्कृत सीख रहे हैं तो संस्कृत की संख्याएं हमको आनी चाहिए, संस्कृत की संख्याएं भी हमको आनी चाहिए। तो आपको मैं 2-3 कक्षाओं में थोड़ी थोड़ी करके आपको सारी संख्याएं लिखा दूंगा, उनको ध्यान आपको रखना है। संख्याओं का बहुत प्रयोग होता है भाषा के अंदर, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले तो 1 से 100 तक की गिनती हम लिखेंगे, ठीक है। उसका उच्चारण भी कराऊंगा, आपको लिखा भी दूंगा यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको मैं 100 तक की गिनती के अनुवाद भी आपको बना करके दिखा दूंगा कि अनुवादों में कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। 100 अनुवाद तो कम से कम मैं आपको अधिक अनुवाद बना के दिखा दूंगा, फिर आपसे भी बनवाऊंगा, ठीक है। तो आपका काफी अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, लिखना आरंभ कीजिएगा। गिनती आराम से लिखेंगे। ये गिनती हम आज तक की गिनती, आज की कक्षा में हम गिनती लिखेंगे केवल 20 तक। फिर कुछ आगे की कक्षा में लिखाएंगे, फिर कुछ आगे की कक्षा में लिखाएंगे। एक कक्षा में ये पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे आप आराम से याद भी कर सके साथ साथ। चलिएगा, देखिएगा, लिख लीजिएगा। एक दो दो तीन पेज अलग से बना लीजिएगा इसके लिए। संख्याएं देखिएगा, ये एक इधर संख्या लिखी होगी, ये हिंदी में लिखी है। क्या है? हिंदी में लिखी है। बहुत सारे पाठकों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पर मैं बोलता जाऊंगा, अर्थ भी बोलता जाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। 1 2 3 बोलने की आवश्यकता नहीं है। चलो 1 2 3 भी बोल देंगे आपके लिए। ये क्या है? 1 2 3 4, यहां तक 4 तक की संख्याएं ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा। 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में होती हैं अलग अलग। जैसे कहेंगे एक पुरुष तो उसके लिए एक संख्या अलग होगी, कहेंगे एक स्त्री तो उसके लिए एक संख्या को कहने वाला शब्द अलग होगा, और कहेंगे एक घर तो उसको कहने के लिए अलग शब्द होगा। केवल ये 4 तक चलता है। 4 के बाद में आगे तो सबके लिए समान है, ठीक है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई नपुंसक लिंगवाची वस्तु हो, तो उस सब के लिए एक जैसा। 4 तक हमें क्या है? तीनों लिंगों में ध्यान रखना होता है। पुल्लिंग के लिए ये, स्त्रीलिंग के लिए ये, नपुंसक लिंग के लिए ये, ठीक है। चलिएगा, इसमें क्या है? जो पहला ये जो पहला होगा ये पुल्लिंग होगा, दूसरा होगा ये नपुंसक लिंग होगा, और ये तीसरा होगा ये होगा स्त्रीलिंग, ठीक है। इसी प्रकार से 4 तक आपको समझना है। चलिएगा, लिखिएगा, आप लिखिएगा। एक, ऐसा कीजिएगा, पहले आप इधर एक ये 1 लिखते जाइएगा, उसके सामने ये संख्या लिखिएगा, ठीक है। एक आहा, ये पुल्लिंग हो गया आपका। एकम, महलंत, एकम, ये नपुंसक लिंग हो गया। एका, ये स्त्रीलिंग हो गया आपका, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे समझ लीजिएगा। 2 के लिए 2, द्वौ, द्वे, द्वे,
यहां पर स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में दोनों में समान होता है, ठीक है। थ्री, थ्री के लिए त्रयः त्रीणि तिस्रः फोर चत्वारः चत्वारि चतस्रः ठीक है। पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग, ठीक है। अनुवाद का अभ्यास मैं आगे की कक्षाओं में कराऊंगा, ठीक है। चलिएगा, ये 4 तक आपकी संख्या हो गई। अब आ जाइएगा आगे, अब सरल है, लिखिएगा 5 पंच 6 षट 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 7 सप्त 8 8 के लिए दो शब्द होते हैं, एक अष्ट अष्टौ 9 नव 10 दश 11 एकादश 12 12 हो गया ये 13 त्रयोदश 14 चतुर्दश 15 पंचदश 16 षोडश 17 सप्तदश 18 अष्टादश 19 नवदश 19 दो होते हैं, इसके लिए दो शब्द प्रयोग करते हैं, नवदश अथवा 19 ये बिंदी है, विंशति
20 विंशतिः ठीक है। आज की कक्षा में आपको 20 तक की गिनती याद कराएंगे। जैसे इंग्लिश में 20 तक की गिनती याद हो जाती है तो आगे की गिनती झट याद हो जाती है। ठीक है, ठीक वैसा ही तरीका संस्कृत भाषा में यदि आपको 20 तक गिनती याद हो गई तो आगे की गिनती तो आपको झट अपने आप याद हो जाएगी। जुगाड़ बताएंगे आपको बनाने का और लिखाएंगे भी। ठीक है, तो आपको पहले 20 तक की गिनती याद करनी पड़ेगी गिनती। ठीक है जी, ये 20 तक मैंने लिखा दिया है आपको। एक बार फिर मैं आपको उच्चारण करा देता हूं, मेरे साथ उच्चारण कर लीजिएगा। एकाः एकम एका, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः त्रीणि तिस्रः, चत्वारः चत्वारि चतस्रः, पञ्च षट् सप्त अष्ट अष्टौ नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश एकोनविंशतिः विंशतिः। ठीक है, अब इतना थोड़ा सा आप 4-5 बार बोलेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, वास्तव में संस्कृत भाषा संसार की सबसे प्रथम भाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज है। इसलिए संस्कृत भाषा के नंबर्स को ही अन्य भाषाओं ने फॉलो किया है। थोड़ा सा उन्होंने उल्टा सीधा कर दिया है दिखाने के लिए, और मूल जो है वो संस्कृत भाषा की गिनती से ही अन्य भाषाओं की गिनती में है। ये ध्यान रखेंगे, चाहे आपकी अरबी हो, चाहे आपकी फारसी हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, इसी गिनती को फॉलो किया है। जिस प्रकार से क्रम यहां संस्कृत की भाषा में अपनाया गया है वैसा ही अन्य भाषाओं में भी अपनाया गया है। थोड़ा सा उल्टा आगे पीछे कर दिया, वो मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट में। चलिएगा, तो ये आज का गृह कार्य मैं आपको दे रहा हूं कि 20 तक की गिनती को आपको याद करना है और ये 2 संधियां आपको समझ करके अच्छी तरह से मस्तिष्क में बुद्धिगत कर लेनी है। फिर आगे की कक्षा में हम आपसे मिलेंगे मित्रों। ठीक है, तो चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।